हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग S1 सीरीज का एक और वीडियो देखने वाले हैं जो कि लीनियर पेयर का थर्ड पार्ट है। आई होप आप लोग लीनियर पेयर का सेकेंड वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कैसे हम लोग विद इन सेकेंड ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि उस ग्राफ को ड्रा करने से हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, कैसे हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे राइट किए हैं, आज इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों, इसको रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाई, जो ट्रायंगल किससे फॉर्म हो रहा है, x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन ये है बच्चों, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया बताना है। तो चलिए हम लोग एक पहले बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई ये x कामा वाई, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कार्टेशियन सिस्टम। ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। फिर उसके बाद इस लाइन का ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इस लाइन का ग्राफ क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ठीक है। और ये पॉइंट भी लिखना हम लोग जानते हैं, x अपान में जो है a है तो a कामा 0, और y अपान में b है तो यहाँ पे 0 कामा b। जो बच्चे नहीं जानते इस ग्राफ को ड्रा करना, आप लोग इसके जो सेकेंड पार्ट का वीडियो है लीनियर पेयर को, उसको आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। अब आपका एक ग्राफ ड्रा हो गया। अब देखिए इसको नेमिंग कर दीजिए OAB। अब आपका ये ट्रायंगल बन गया OAB, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसी ट्रायंगल का एरिया बताना है, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, इससे फॉर्म इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। अब आप तो जानते हैं, अगर यहाँ पे A है तो इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है A, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है B। अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपका ये बेस हो गया A, आपकी ये हाइट हो गई B, और ये आपका एरिया आ गया हाफ A इंटू B। कहीं है, ये है। कितने इजी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। दिख रहा है बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, और अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग ये भी याद किए हैं कि इस टाइप का ग्राफ कैसे ड्रा होता है। मैंने ये कहा कि अगर सेम साइन का होगा तो हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर अपोजिट साइन का होगा तो हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में, मतलब इस फॉर्म में y इज इक्वल टू x प्लस 3 में। ये तब हम लोग फॉर्म बनाएंगे जब अपोजिट साइन का होगा, ये वाला तब फॉर्म बनाते हैं जब सेम साइन का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, फिलहाल अभी के लिए ये सॉल्व हो चुका है, कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग अच्छे से देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। तो सबका ग्राफ हम लोग फटाफट ड्रा कर लेंगे। ये आपकी एक्सिस हो गई, जिसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ये x कामा y। x इज इक्वल टू 3, सर ये x इज इक्वल टू कांस्टेंट है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे x इक्वल टू 3 होगा। ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ा कम सही है तो थोड़ा सही कर लो, यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। कहीं पे ड्रा करिए, बस पैरेलल टू y एक्सिस होना चाहिए। y इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू x, कितना फेवरेट आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। अब आपको देखना है
कि ये इसके नीचे होगा कि ऊपर होगा कि यहाँ से पास होगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसी पॉइंट से पास होगा कि एबव होगा कि बिलो होगा। तो पहले ये पॉइंट निकाल लीजिए। इस पॉइंट पे बच्चों x की वैल्यू 3 है, y आपको दिख ही रहा है कितना है 4 है, ठीक है। लेकिन जब ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, तो ये किसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x का, मतलब जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों इक्वल आएंगे। तो आप यहाँ पे x 3 है, तो जब ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, जब जहाँ पे कट करेगी वो पॉइंट होगा 3,3, तो 4 ऊपर है तो 3 क्या होगा नीचे। आई होप आप लोग समझ पाए कि कैसे हम लोग ये जाने कि ये क्या कि इस की लाइन नीचे से पास होगी कि एबव पास होगी कि पॉइंट से। तो ये पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं कितना 3,4। कैसे आया, ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट मिल गया 3, अब ये y इज इक्वल टू x का लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए, या तो 3,3 होगा, 4,4 होगा, 1,1 होगा, इसी तरीके से चलेगा। तो जब इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे x 3 दिया गया है कांस्टेंट, तो y भी 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो y 3 तो जस्ट इसके बिलो होगा, तो ऐसे ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 होगा तो x 3 है, तो यहाँ पे 4 होगा तो आगे जाके मिलेगा ये ऐसे, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये कितना हो गया 4,4। ये कैसे सर 4,4, क्योंकि y 4 है तो x अपने आप 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगल बन गया y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 के बीच का ये ट्रायंगल आपने फॉर्म कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है, ठीक है, चाहे तो नाम दे सकते हैं ABC। इस ट्रायंगल के एरिया ABC आपको बताना है। अच्छा, ये भी आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, राइट एंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो सर आप बेस के लिए ये फाइंड आउट करेंगे और हाइट के लिए ये फाइंड आउट करेंगे, तो अच्छे से हम लोग कर ले रहे हैं। देखो कैसे करेंगे बच्चों, अब आप तो जानते हैं अगर ये पॉइंट 4,4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 होगी और ये हाइट भी 4 होगी, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 3, ये x देखो यार ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 3 है, तो फिर ये आपको मिल गया सॉरी बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कैसे 1 हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3, तो ये कितना बच्चा 1। फिर इस तरीके से ये भी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 4 है और ये यहाँ तक का 3 है, तो ये कितना होगा 1। तो दोनों डिस्टेंसेस 1 आ गई। तो एरिया कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस आपने कितना है फाइंड आउट कर लिया 1, हाइट आपने कितना है फाइंड आउट कर लिया 1, एरिया आपका कितना आ गया हाफ स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाफ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार आप अच्छे से सीखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। देखो इसमें मैंने क्या कहा था, क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस, आपने ऐसे ड्रा कर दिया। y इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू y x एक्सिस, ये आपने ऐसे ड्रा कर दिया। फिर y इज इक्वल टू x, ये तो आप जानते हैं ओरिजिन से पास होते स्ट्रेट लाइन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि हम लोग इस लाइन को इस पॉइंट से पास कराएं कि एबव ले जाएं कि बिलो ले जाएं, तो आप अपने दिमाग से सोच लेंगे कि ये y इज इक्वल टू x, मतलब दोनों पॉइंट सेम होगा। x ये आपका फिक्स है 3, तो y भी 3 होगा जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ तक तो 4 है, तो y3 जस्ट इसके बिलो आएगा, तो इसके बिलो से पास करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो y4 है तो x भी 4 हो जाएगा, तो 4,4, ये 3,3, ये तो आपने पहले निकाल लिया था 3,4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, तो पहले पूरी डिस्टेंस 4 है ये, फिर उसके बाद ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी बची 1। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 और ये कितनी 3, तो ये कितना बचा 1। तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ग्राफ पे बेस्ड, हम लोग विद इन सेकेंड देखो कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड विथ लाइन इतना, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बाई दीज 2 लाइन, इन 2 लाइन से जो आपका
यहाँ पे कहीं ट्रायंगल होगा क्या? एक मिनट बच्चों। एंड वाई एक्सिस आल्सो डिटरमाइन दिस एरिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन दो लाइन और वाई एक्सिस से जो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा या जो भी एरिया बाउंडेड होगा वो बताना है, और उससे आपको क्या निकालना है? एरिया भी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ विद इन सेकेंड ड्रा कर दे रहे हैं। ये आपका x हो गया, ये आपकी y एक्सिस हो गई। तो इसका सर देखिए यहाँ पे क्या है सर, ये तो अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का है तो हम लोग क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इस फॉर्म में ले आएंगे। कैसे लाएंगे? इस y को हम लोग इस साइड करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये वन आपका इधर आ गया तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप तो जानते हैं इसका ग्राफ ड्रा करना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स वर्जिन से पास होते स्ट्रेट लाइन, इसी को 1 नीचे शिफ्ट कर देना है तो आपका ग्राफ किसका बन जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ आपका फॉर्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट लिखना है सर, इस पॉइंट पे x एक्सिस पे कौन जीरो? x एक्सिस पे y जीरो, तो यहाँ पे आप y जीरो पुट करेंगे तो ये 1 कामा 0 आ जाएगा। y एक्सिस पे x जीरो सर, तो यहाँ पे x जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 कामा माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है किसका? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का साइन प्लस है तो x अपान a प्लस वाई अपान b के फॉर्म में लाएंगे तो वहाँ पे 1 रहता है सर, तो ये 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 8 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने 8 से डिवाइड किया ये आपकी इक्वेशन कैसे बन गई? x अपान 4 प्लस वाई अपान में 8 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ इस तरह कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे। ठीक, ये पॉइंट देखो 4 है, ये 4 हो गया आपका कामा 0, ये y 8 है तो ये आपका 0 कामा 8 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए किससे कह रहे थे? इन दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन हो गई, और y एक्सिस ये है। अब इससे कहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है या बाउंडेड रीजन? ये हो गया आपका बाउंडेड रीजन। बता लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है, इसको आप सेट कर देंगे तो ये आपका क्या मिल गया? बाउंडेड एरिया। ठीक है, फिर कह रहे थे वो एरिया भी बताइए, तो ये एरिया बताने के लिए आपको ट्रायंगल का एरिया लगेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट या परपेंडिकुलर, तो ये जिस पर ये परपेंडिकुलर पड़ेगा वो आपका बेस हो जाएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता करना है कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर पता होने के लिए ये आपको डिस्टेंस निकालना है। ये कौन सी डिस्टेंस होगी बच्चों? सर ये तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पहले ये इंटरसेक्शन आप पॉइंट निकालेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा? ये आपकी ये लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए चलो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत ईजी है। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, इनको सर ऐड कर दीजिए तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ये 3x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। y यहाँ पे x 3 पुट कर देंगे तो y भी आपका कितना आ जाएगा? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y की वैल्यू हम लोग को चाहिए भी नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेंगे 3,2। ये 3,2 इसकी मीनिंग आप जानते हैं कि यहाँ से ऐसे जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो कितनी होगी? 3, और ये हाइट 2 होगा। आपको तो केवल ये डिस्टेंस चाहिए, कितनी है? 3। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 फाइंड आउट हो गया। अच्छा सर बेस कैसे फाइंड आउट होगा? ये तो आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आपने देख ही लिया कितना है, ये 8 है। यहाँ से यहाँ तक 8 है मेरे पास, लेकिन ट्रायंगल तो यहाँ तक फॉर्म हो रहा है तो ये भी डिस्टेंस ले लीजिए। ये कितना है? -1 है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? सर 9 हो गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 9 इंटू हाइट, कितनी आ गई आपकी हाइट? 3 आ गई। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 27 अपान में 2।
इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ईजिली। आपको ये बॉक्स बना के ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको ड्रा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ही ड्रा करेंगे, जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है। जिन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, सेकंड वीडियो इसका देखेंगे तो उसमें अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग भी बना लोगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये अच्छे से समझो कि आपको ये ग्राफ बनाना आ रहा है, तब एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल में बेस हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो आपने इसको जब बेस लिया तो इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो इसकी हाइट बनेगी। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करिए। हाँ, बुक में क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं, उसको लेके आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए कि देखो हम लोग बना पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं। अगर आप बनाएंगे तो 100% क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व होंगे। बस एक बार आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लीनियर पेयर के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ये भी लीनियर पेयर पे ही बेस्ड है। एक बार हम लोग अच्छे से रीड कर ले क्या है इसमें। ये लिखा गया है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके जो 4 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स बच्चों, ये 4 1 2 3 4। अगर इसके जो 4 वर्टेक्स हैं, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स हैं, ये अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाने लगता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कुछ नई बात, हाँ बच्चों, इसमें एक नई बात ये है कि जो इसमें अपोजिट एंगल का सम, मतलब एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो इसका जो सम होगा 180 होगा। ऐसे एंगल बी और डी का जो सम होगा, ये भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अच्छा, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसमें कौन सा ए बी सी डी, मैंने वैसे ही डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी। तो इसमें ए और सी मतलब आपका जो ए एंगल है, एक्स प्लस वाई प्लस 10 प्लस आपका जो सी एंगल है, एक्स प्लस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 180। तो यक्स से एक्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x, वाई वाई 2y। ये देखो -30 है प्लस 10 है, तो सर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -20 आएगा और इधर आके +20 हो जाएगा। तो यक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये कैसे होगा सर, यहाँ पे तो 2x है, आप 2 से डिवाइड करिए, कॉमन लेके डिवाइड करिए, कैसे भी देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, b प्लस डी को सर सम कर लीजिए। b प्लस डी को जब सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, b कितना है, y प्लस 20 है सर, d कितना है, x प्लस वाई है। इनका सम कितना लिखेंगे, 180 लिखेंगे। तो x अकेले है, y 2 लोग हैं, 2y हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। सर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम दिख रहा है x का, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 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 से कैंसिल, ये ग्रेटर है तो माइनस आएगा, 2y में से एक y जाएगा, y आएगा। ये 160 है, ये 100 है, 60 आ गया, y की वैल्यू 60 आ गया। जब y 60 आ गया, यहाँ पे y 60 पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x 40 y 60। सर x और y बताना था ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताना है, एंगल b बताना है, देन एंगल b। तो एंगल b कहाँ पे है, ये है y प्लस 20, y कितना है, y कहाँ, ये सर y 60 है, तो यहाँ पे 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग ये अच्छे सीख गए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
किसे कहते हैं, तो जिसके 4 वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं तो वो आपका क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी जो मेन बात है, जो खास बात है वो क्या है कि इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ये दोनों आप फार्मूला अप्लाई करके इक्वेशन बना के तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी में यहाँ पे कोई वैल्यू दिया गया, यहाँ पे कोई दिया गया, ऐसे यहाँ पे और यहाँ, तो उसको हम लोग अपोजिट एंगल का सम 180 करके सॉल्व कर लेंगे। इसमें नहीं बनाया गया था, ये दिया गया था, उसमें फिगर बना के दिया गया। कैसे भी आप जानते रहिए इसके बारे में, तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी तरीके से 1-2 प्रॉब्लम को और देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू y डिग्री एंड C माइनस B, मतलब एंगल C और B का जो डिफरेंस है वो 9 है। फाइंड द 3 एंगल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 3 एंगल्स बनाना है। सर हम लोग ट्रायंगल ये ऐसे बना लेते हैं, सर हम लोग ये भी जानते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं, इन 3 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होता है। सर इसका क्या करेंगे, सर यहीं पे ABC की वैल्यू ला के पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, A की वैल्यू आपका x है, B की वैल्यू कितना है 3x माइनस 2 है और C की वैल्यू कितना है आपका y है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x में से एक x को जब आप ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा। सर ये माइनस 2 है तो उधर गया तो प्लस 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 182 हो गया। सर ये तो आपका एक लीनियर पेयर इक्वेशन बन गया, तो इसको आप फर्स्ट ले लेंगे। लीनियर इक्वेशन बन गया, इसका पेयर अभी नहीं बना, पेयर भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसका यूज करके C एंगल कितना है बच्चों, y है। सर B एंगल कितना है, देखो जब माइनस साइन रहता है तो ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे, कितना है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आप एक चीज़ जान चुके हैं, जब माइनस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो y, तो जब आप यहाँ इसको माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस हो गया तो 7 आ गया। सर ये आपका 2 इक्वेशन बन गया। अब तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो 1 ये है, 2 आपका यहाँ पे लाइए, देखिए सर माइनस 3x है, माइनस 3x लिख दिया, प्लस y है इज इक्वल टू 7। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि y क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 175। तो x कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 175 अपान में 7, तो 7 2 या 14 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 आपका आएगा तो 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 35, तो 7 5 या 35। x आपका कितना आ गया 25 आ गया। तो x कहीं भी पुट कर दीजिए, कहाँ पे पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, x यहाँ पे पुट कर दीजिए, x कितना 25। सर जब यहाँ पे आप 25 करेंगे तो ऐसे ऐसे, ये 75 हो गया इक्वल टू 7, उधर गया तो प्लस हो गया, 75 प्लस 7 इज इक्वल टू 82 आ गया। सर y 82 आ गया। अब आपको 3 एंगल्स बताने हैं, तो a की वैल्यू x है, a कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, जितना x होगा, x आपका कितना है 25 डिग्री। b कितना होगा, b होगा सर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कितना हो गया 75 माइनस 2 इज इक्वल टू 73। c कितना होगा, जितना y है, y कितना है मेरे प्यारे बच्चों 82 है। ठीक है, इस तरीके से आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब चीज़ें जो आप बचपन में सीखी हैं इनका यूज करना भी आप सीखिए हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। आई होप आप लोग इस ट्रायंगल पे बेस्ड या एंगल पे बेस्ड को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। लीनियर पेयर के अच्छे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे, विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू क्लास।